प्यारे दोस्तों, अक्सर आप इन सेंटेंसेस को अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ या फिर किसी समूह में, किसी फैमिली में, अपने फैमिली में बोलते ज़रूर होंगे। सेंटेंसेस क्या होंगे, किस तरह के सेंटेंसेस होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, ठीक है। और पूरे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं वो देखो भाई। जैसे आप बोल सकते हो राम का भाई चोर है घर में भी बोल सकते हो, अपने बच्चों को समझा सकते हो, और भी जगहों पे आप बोल सकते हो राम का भाई चोर है, रामू का पिताजी स्मार्ट है, दीपक की बहन सुंदर है, राम का दादाजी युवा है मतलब यंग है ना, मोहन की माताजी दयालु हैं, राजा का भाई नेक है, मोहन का पिताजी एक ड्राइवर है। तो इन सारे सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर मेन है वो ये स्ट्रक्चर है। देखियो, राम का भाई, रामू का पिताजी, दीपक की बहन, राम का दादाजी, मोहन की माताजी, राजा का भाई, मोहन का पिताजी। दोस्तों, इन सारे जो वर्ड समूह आए हुए हैं, शब्द समूह जो आए हैं, इसमें एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का पिताजी, तो यहाँ राम्स फादर, ठीक है, एस लग जाता है, एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है। रामू का पिताजी, रामूस फादर, दीपक की बहन, दीपक्स सिस्टर, राम का दादाजी, राम्स ग्रैंडफादर, मोहन की माताजी, मोहन्स मदर, राजा का भाई, राजाज ब्रदर, मोहन का पिताजी, मोहन्स फादर, ठीक है। तो एपिस्ट्रॉफी एस के अनुसार जो है हम लोग इन सारे सेंटेंसेस को बनाते हैं। चलो देखते हैं झटपट। अब झटपट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले देखेंगे राम का भाई, पहले ये देखेंगे राम का भाई, ठीक है। सबसे पहले राम। अब देखिए एपिस्ट्रॉफी एस ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा राम्स, ये ऐसे ही इसको लिखना है, एस को सटा करके नहीं लिखना है, ये एपिस्ट्रॉफी एस के साथ लिखना है। राम का, ये एस का मतलब हो गया का, राम का भाई, तो राम्स ब्रदर, ठीक है। चोर है। अब देखना, ध्यान देना कि एपिस्ट्रॉफी एस के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि ब्रदर्स नहीं है तो वो ये सिंगुलर है, ब्रदर्स रहता तो प्लूरल रहता, लेकिन यहाँ पे ब्रदर है। तो राम्स ब्रदर इज आ थीफ, राम का भाई चोर है, ठीक है। रामू का पिताजी स्मार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर वही लिखिए, ये रामू हो गया, एपिस्ट्रॉफी एस दिया है, इसका मतलब हो गया रामू का। अब पिताजी है तो पिताजी का क्या होगा, फादर, इसका अर्थ हो गया रामू का पिताजी। स्मार्ट है तो इज स्मार्ट, फुल स्टॉप दे दीजिएगा, है ना। सिंपल है सेंटेंसेस को बनाना। अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने बच्चों को समझाओ कि इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, समझते हैं और लिखते भी हैं, ठीक है ना। चलो, दीपक की बहन, तो सबसे पहले आप लिखिए दीपक, ये दीपक, ये एस हो गया, एपिस्ट्रॉफी एस, तो ये हो गया दीपक की। अब यहाँ पे सिस्टर लिखिए। अब हो गया दीपक की बहन, यानी दीपक्स सिस्टर। सुंदर है तो सुंदर का क्या होगा भाई, ब्यूटीफुल इज, ठीक है। दीपक सिस्टर इज ब्यूटीफुल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। राम का दादाजी, सबसे पहले राम एपिस्ट्रॉफी एस और दादाजी का ग्रैंडफादर, इसका अर्थ हो गया राम का दादाजी, राम्स ग्रैंडफादर युवा है तो इज यंग, राम्स ग्रैंडफादर इज यंग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मोहन की माताजी, तो सबसे पहले मोहन, एपिस्ट्रॉफी एस दीजिए। अब माताजी का मदर, अब देख लो यहाँ पे मोहन्स मदर मतलब हो गया मोहन की माताजी, ठीक है। दयालु हैं तो इज, दयालु का क्या होगा भाई, काइंड, ठीक है, इज काइंड। मोहन की माता जी दयालु हैं तो मोहन्स मदर इज काइंड। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। राजा का भाई एक नेता है, सबसे पहले राजाज भाई का ब्रदर, देखो राजाज ब्रदर मतलब राजा का भाई एक नेता है तो इज अ लीडर, ठीक है। राम्स ब्रदर इज अ लीडर। मोहन का पिता एक ड्राइवर, सबसे पहले मोहन का पिता लिखिए, मोहन्स पिता का फादर, मोहन्स फादर इज
अ ड्राइवर। ठीक है, मोहन्स फादर इज़ अ ड्राइवर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बोलेंगे, बताएंगे अपने साथी को, अपने बच्चों को। इस तरह से आप समझ लें। राम का भाई चोर है, तो राम्स ब्रदर मतलब राम का भाई इज़ अ थीफ, चोर है। रामू का पिताजी स्मार्ट है, रामोस फादर इज स्मार्ट। दीपक की बहन सुंदर है, दीपक सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल। राम का दादाजी युवा है, राम्स ग्रैंडफादर इज़ यंग। मोहन की माताजी दयालु है, तो मोहन्स मदर इज़ काइंड। राजा का भाई एक नेता है, राजाज ब्रदर इज़ अ लीडर। ठीक है, मोहन का पिता एक ड्राइवर है, तो मोहन्स फादर इज़ अ ड्राइवर। ठीक है, तो चलो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना और अपने बच्चों को सिखाइए। बहुत रोचक ये सारे सेंटेंस हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।